अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान रेसिपी जिसके हैं बेशुमार फ़ायदे। तो आपको आज मैं बताऊँगी एक ऐसी चटनी जिससे आप ढेर सारे फ़ायदे उठा सकते हैं और खाने में बनेगी बहुत ही मज़ेदार। तो आज हमने बनाई है मूली की चटनी। मूली की चटनी इंतहाई फ़ायदेमंद होती है। मूली वैसे भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। हमारे मैदे के लिए, हमारे मसाने के लिए, यूरिक एसिड के लिए या जिनका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो उसे भी ये कंट्रोल करती है। बहुत सारे इसके फ़वाइद हैं। तो अगर आप इसे डेली बनाकर खा लेंगे तो ये आपको देगी इंतहाई फ़ायदे। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं, इस चटनी को हम किस तरीके से बना के तैयार कर सकते हैं। मूली की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 2 अदद मूली। बगैर पत्तों के आपने भी इस तरह की फ्रेश मूली लेनी है और सबसे पहले इसको वॉश कर लीजिएगा। उसके बाद इस पर जो छिलका होता है इसे हम हटा देंगे। तो इस तरह से मैं इसे छील लेती हूँ मूली को। तो मूली जो है बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, तो इस मौसम में आप लोग भी ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएँ। आपने अक्सर इसके पराठे बना के खाए होंगे, भुजिया बनाकर खाई होगी। लेकिन अगर आप इसे इस तरीके से बनाएँगे इसकी चटनी, तो आप यकीन कीजिए आप बहुत शौक से खाना पसंद करेंगे और बहुत ही ज़्यादा आपकी सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है ये चटनी। ये हमारे हाज़मे को दुरुस्त करती है। तो हमारे मैदे के जो मसले होते हैं उन्हें भी ये ख़त्म कर देती है और ज़ूद हज़म होती है, खाने को हज़म कर देती है, इंतहाई फ़ायदेमंद होती है। तो यहाँ देखिए मैंने मूली को छील लिया है और अब मैं इसे छोटे-छोटे पीसेज़ में काट लेती हूँ। क्योंकि हम इसकी चटनी बना रहे हैं तो इसलिए हम इसे थोड़ा छोटे-छोटे पीसेज़ में काट के लेंगे ताकि आसानी से हमारी चटनी बन के तैयार हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, पहली मर्तबा मेरे चैनल पर आए हैं और मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव डेली अपलोड्स देखने को फ्री में मिल सकें। मैं आपके लिए रोज़ाना डेली अपलोड्स लेकर आती हूँ, तो बहुत मेहनत से मैं आप सबके लिए वीडियो बनाती हूँ, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको बेहद पसंद आती हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैं मूली की कटिंग कर लेती हूँ। तो मूली को हमने काट लिया है। अब जो इसमें हम चीज़ें डालेंगे वो हम देख लेते हैं, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इसमें जाएगा हरा धनिया, आधी गड्डी मैंने हरा धनिया लिया है फ्रेश कटा हुआ और साथ में हमने लिया है पुदीना, 2 अदद हरी मिर्चें ली हैं। मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। टमाटर लिया है 1 मीडियम साइज़ का। टमाटर से इस चटनी का टेस्ट बढ़ जाता है और वैसे भी ये हमारे लिए हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। 1 टमाटर हम लेंगे, तो चलिए अब हम चटनी को पीस लेते हैं। तो आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो ग्राइंडिंग जार में डाल के इसे पीसें या फिर आप इसे जो सिलबट्टा होता है उस पर भी पीस सकते हैं। तो मिक्सी जार में हम ये तमाम चीज़ें डालेंगे। सभी चीज़ें इंतहाई फ़ायदेमंद हैं जो हम इसमें मसाले यूज़ करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो। अब इसमें हम डाल देंगे हस्ब ज़रूरत काला नमक। मैंने काला नमक लिया, ये हाज़मेदार होता है और मूली के साथ इसका कॉम्बिनेशन भी बनता है। दोनों जब मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है तो इंतहाई फ़ायदेमंद हो जाती है ये चटनी। आधा चम्मच काला नमक डाल दिया है। अब हमने लिए हैं साबुत काली मिर्च, तो ये हम इसमें डाल देंगे आधा चम्मच। काली मिर्च भी इंतहाई फ़ायदेमंद होती है हमारी सेहत के लिए। ज़ीरा डालेंगे आधा चम्मच। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन, 2 जवे लहसुन के डालेंगे। ये खून को पतला करते हैं, दिल के लिए बहुत ही अच्छा होता है लहसुन, तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। अब इसमें डाल देंगे हम अदरक, 1 इंच अदरक का टुकड़ा इस तरह से काट के लिया है। ये भी जिस्म के दर्दों के लिए और वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, वज़न को कंट्रोल करता है और यूरिक एसिड वालों के लिए तो इंतहाई फ़ायदेमंद होता है। तो बहुत सारे ढेर सारे फ़ायदे हैं इन तमाम चीज़ों के। ऑर्गेनिक चटनी है ये और इंतहाई फ़ायदेमंद है। तो चलिए इसे देख लीजिए, मैंने बिना पानी के इसे पीसा है क्योंकि इसमें टमाटर था, मूली का अपना भी जूस होता है। तो ये देखिए बगैर पानी के हमने ये चटनी पीस के तैयार कर ली है और ये देखिए मिनटों में बन गई है, इंतहाई मज़े की बनी है। तो चलिए इसे निकाल लेते हैं। इस चटनी को बनाने के बाद आपने रोज़ाना दोपहर में खाना है। दोपहर के खाने के साथ आप इसे किसी भी सालन या जो भी आप खा रहे हैं खाने में, तो आप उसके साथ इस चटनी का ज़रूर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला बहुत ही फ़ायदेमंद है और मज़ेदार भी है, आपको बहुत फ़ायदा होगा इसको खाने से। तो जो लोग अपने हाज़मे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, हाज़मा दुरुस्त नहीं है, तो वो लोग भी इसका इस्तेमाल करें, या जिनको मसाने का मसला है, यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है या फिर आपका वज़न बढ़ा हुआ है
इन तमाम चीज़ों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है ये चटनी। इसके अलावा भी इसके बेशुमार फ़ायदे हैं, इसको ज़रूर खाना चाहिए। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप इस चटनी को बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं, 3 से 4 दिन के लिए आप बना के रख सकते हैं। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।